पढ़ने वाले हैं हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, इनके प्रश्न पढ़ेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान। ठीक है, तो आप कम जानते हैं या ज्यादा जानते हैं उससे वो नहीं है, आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए कि हम एग्जाम देंगे और उसमें अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस यानी यह आप अपने अंदर जज्बा रखते हो तो जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आपके बुक में एक श्रेणी बनाया हुआ है, वह श्रेणी हम आप पुनः यहाँ बनाकर दिखा देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखो, ऐसे आपके बुक में एक बनाया हुआ है ग्राफ। ठीक, 1 2 3 4 इसमें दिया है यहाँ ए डी एन भी लिख सकते हैं या एन। ठीक है, 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में 7 दिया है, 3 8 यहाँ पर डाटा, इसमें -18 डाटा है, 10 है। चलो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है। तो इनमें हम 3 फार्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि अगर समांतर श्रेणी दिया गया हो, समांतर श्रेणी का n वां पद, इनके लिए हमने फार्मूला बताया था Tn = a + n - 1 * d। ठीक है, ये यहाँ Tn की जगह पर an भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें यह पहला पद होता है a और पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं और कौन सा आपको पद निकालना है, किस नंबर का पद निकालना है। ठीक है, वो n हो गया और दो पदों के बीच का अंतर को d यानी सार्वनुपात होते हैं। इन्हीं का प्रयोग करके इसमें जहां जहां डैश दिया है, जहां जहां नंबर नहीं दिए गए हैं, उनके यानी स्थान को हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इस टेबल में 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब पहले में देखो a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है और कह रहा है कि an के मान बताओ। ठीक है, an का मतलब क्या हो गया, an का मतलब 10 दिया है और कह रहा है कि an मतलब यहाँ 10 रखेंगे ना, 10वां पद बताओ। इसमें देखो a की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है और 0 दिया है, nवां पद 0 है। तो ये पूछा है कि बताओ उसका अंतर कितना रहा होगा, यानी n का मान 10 है ना, तो 10वां पद क्या है, 0 है, 10वां पद 0 है, तो उसका सर्वांतर क्या रहे होंगे। चलो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तब हमको एक्चुअल पता चलेगा कि यह यानी इनको सॉल्व करने पर क्या नंबर हमको प्राप्त होते हैं। फर्स्ट वाले को अगर सॉल्व करते हो आप तो फर्स्ट के पास चलो, फर्स्ट वाले रो में चलते हैं। तो देखो यह 7 दिया है, इसकी वैल्यू a की वैल्यू, उसके बाद आपको d का वैल्यू क्या दिया है 3 और n की वैल्यू क्या दिया है 8। तो n का अगर मान मिल गया बाबू और a और d का भी मान पता है और n का भी मान पता है, तो आप समझ जाइए nवां पद n टर्म क्या होगा, मतलब an की वैल्यू या tn की वैल्यू क्या होगी। तो इनका यूज करेंगे ना, यानी 8वें नंबर पर कौन सी संख्या आई है। तो आपको सॉल्व करते समय आपको लिखना है Tn = Tn लिखिए या इसमें an दिया था, आप an लिख लीजिए। an = a + ब्रैकेट में n - 1 * d। तो n के स्थान पर हमको क्या लिखना है बाबू, a। ठीक है, इक्वल टू a के स्थान पर 7 प्लस n के स्थान पर 8 माइनस 1, d का मान क्या है 3। ऐसे कुछ कर दिए, किसी को कोई दिक्कत। a 8 = 7 प्लस माइनस कर लो एक नंबर तो 7 बचेगा ब्रैकेट के अंदर और बाहर 3 मल्टीप्लाई करने के लिए खड़ा है। तो आपको मिल गया
7 प्लस 21, 8 का मान मिल गया बाबू, कितना मिल गया 28, यानी 28 मिल गया। यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यहाँ पर 28 भरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत है? अब आइए इसका दूसरे के पास आइए। ए की वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू कितना है बाबू, -18। डी का मान नहीं दिया गया है, डी का मान आपसे पूछ रहा है, डी का मान बताओ। एन का मान दिया है, एन का मान कितना है, एन इक्वल टू दिया है 10, यानी 10 पद तक वो श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी में कितने पद है बाबू, 10। तो 10वां पद क्या है, देखो उधर लाइन में ए एन का मान कितना दिया है, दूसरी लाइन में देखा, ए एन का मान कितना दिया है, 0। ठीक है, पूछा क्या गया है, डी का मान, यही ना। तो इनमें जितना प्रश्न है सबके लिए इसी फार्मूले का यूज करना है। आ जाइए देखते हैं सूत्र। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बताओ टी एन, बार बार हम लिख रहे हैं कोई बात नहीं, ए एन लिखिए। ठीक है, तो ए एन का मान क्या दिया है, 0, तो ए एन के जगह पर लिख दो 0 बराबर ए के स्थान पर क्या लिखना है, -18 प्लस ब्रैकेट में एन है ना, एन माइनस 1 है, एन का मान क्या दिया है बाबू, 10 माइनस 1, और डी का मान नहीं दिया है तो वैसे रहने देंगे डी को, इसका मान नहीं दिया वैसे पुट कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर -18 इस साइड में है, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लें, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +18, और इस साइड में क्या बच रहा है भाई, इसमें एक नंबर माइनस करो तो 9, और डी इनके साथ रहेगा, तो 9D हो गए, क्या है, ठीक है। 9 दूसरे साइड में आकर क्या कर देगा, डिवाइड कर, तो 18/9 बराबर डी, तो डी का मान क्या मिल गया जी, 9 दूनी 18, तो डी का मान 2 मिल गया। देखो कितना लाजवाब प्रश्न है, नहीं समझे। अगर ये बताओ यहाँ 2x बराबर 8 है, ठीक है, तो 2 के साथ x के साथ कौन सी नंबर गुणा करने का काम किया है, 2, तो गुणा कर रहा है, उससे सटा हुआ है तो गुणा कर रहा है। अगर प्लस रहता, ऐसे प्लस रहता तो x की वैल्यू निकालते तो x बराबर 8, और यहाँ प्लस है ना, इसको इधर पक्षांतर करते तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पर गुणा है, सटा हुआ है तो गुणा है, तो हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 8 के नीचे जाकर भाग करेगा। अगर पहले साइड में गुणा है तो दूसरे साइड में भाग करेगा, पहले साइड में प्लस है तो दूसरे साइड में माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस एक गुणा था तो भाग कर दिया ना, इनसे कट के 4 हो गए। उसी तरीका में यहाँ पर 18 था और इधर 9D था, तो 9D बराबर 18, मान लो 9D को हम पहले लिख दिए और 18 को दूसरे साइड में लिख दिए, तो D का मान निकालना है, तो D के साथ 9 क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था, तो आप लिख देंगे 18, आप नीचे चला जाएगा 9, तो D का मान क्या मिल गया बाबू, 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाता है, तो 9 दूनी 18, डी का मान 2 मिल गया, समझ आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको मंजिल मिलेगी, एक एक पग चलना होगा। ठीक है, हो सकता है इस कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कि हमारा भी टाइम आए, आप ईश्वर के भरोसे बैठे हैं और ईश्वर आपके भरोसे बैठा होगा कि आप कुछ करेंगे तो आपको वो मुकाम हासिल होगा। ठीक है, अगला इसमें तीसरे को देखते हैं, तीसरे के पास आ जाओ। अब तीसरे में कौन सा गैप दिया है, ए वाले कॉलम में गैप है, यानी ए का मान हमको निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। इसका मान दिया है डी का मान, डी का मान कितना है बाबू, -3, एन का मान कितना है 18, और एन का मान -5। ठीक है, अब बिना किसी से कुछ कहे, ना शिकवा करना ना शिकायत करना, सिर्फ एक काम करना, यहाँ पर फार्मूला लिख देना। ठीक है, ए प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे फार्मूला लिख दिए। अब देखो तो ए एन का मान इसमें क्या दिया हुआ है, -5। आप लिखेंगे -5 बराबर ए की जगह पर नंबर नहीं दिया है, ए का मान हमको निकालना है, तो ए को ऐसे रहने देंगे, प्लस ब्रैकेट में एन का मान क्या दिया है बाबू 18, तो 18 -1, डी का मान क्या दिया है -3, तो -3 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गुणा करके -3 लिखेंगे। केवल -3 लिख दिया जाए तो लगेगा कि घटाना है, लेकिन हमको घटाना नहीं है, गुणा करना है। अब आइए तो -5 इक्वल टू ए प्लस, ये घटा दो तो बचेगा 17 और गुणे -3, तो -5 इक्वल टू ए और प्लस माइनस गुणा न करने को तैयार है, ये प्लस माइनस हो जाएंगे और 17 3 क्या मान, ठीक है। अब -51 है, इसलिए इसको हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे ताकि ये प्लस हो जाए। तो आपको लिखना होगा 51 और इस साइड में -5 ये है, -5 इक्वल टू ए, इस साइड में ए अकेला बच गया। अब बताओ ए का मान क्या बचेगा, जब इसको इसमें माइनस कर दोगे तो क्या बचेंगे 46, ठीक है 46, यानी ए की वैल्यू हो गई 46, ठीक है। इस तरीका से यहाँ पर आपको 46 को पुट कर देना है। यहाँ पर क्या मिला था बाबू, यहाँ पर 2 मिला था। इस तरीका से ये 3 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, अभी 2 बाकी है, तो आप पहले इनको नोट कर लेंगे, तब अभी बाकी 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बाबू। आप यहाँ से भी पढ़ के अपने भविष्य का उज्जवल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप जरूर देखें ये वीडियो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। अब चौथे वाले को देखेंगे, चौथे क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, तो चौथे में ए की वैल्यू है -18.9 और डी का मान कितना है 2.5, एन की वैल्यू नहीं दिया है, कह रहा है कि वो कौन सी संख्या, यानी वो कौन नंबर है, कौने नंबर पर एन के मान 3.6 है, किस स्थान पर, एन का मान बताइए, ठीक है 5वें स्थान पर है कि 10वें स्थान पर है कि 12वें स्थान पर है, ठीक है। तो आपको फार्मूला लिखना है टी एन इक्वल टू या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है बाबू 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमको नहीं पता है इसलिए एन माइनस 1 को रहने देंगे, ठीक है। और डी का मान कितना है गुणे 2.5 रख देंगे, डी की वैल्यू, डी का मान दिया है ना। अब देखो ये माइनस होने के नाते इनको इस पक्ष में ट्रांसफर कर लो, 3.6 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 गुणे 2.5। अब देखो हम ब्रैकेट नहीं तोड़ रहे हैं, काहे से 2.5 1 से भी गुणा करेगा और एन से भी करेंगे, क्योंकि एन के स्थान पर तो नंबर है नहीं। इसको जोड़ो पहले, 9 6 15 5 और यहाँ जोड़ कर बताते हैं 3.6 और 18.9, इसको जोड़ो तो 9 6 15 को 5 पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, 8 और 3 11 हासिल एक था ना, 12 को 2 और 1 हासिल 22, यहाँ कितना हो गया बाबू 22.5 आएगा एन माइनस 1 और गुणे 2.5 को यहाँ से हटाते हैं तो दूसरे साइड में क्या करेगा गुणा करेगा, सॉरी भाग करेगा, यहाँ गुणा किया है ना तो दूसरे साइड में नीचे चला जाएगा, तो इनके पास आता 2.5 हो गया, ठीक है। अब देखो तो ऊपर भी एक स्थान पर दशमलव है और नीचे भी एक स्थान पर है, तो आप चाहें तो दशमलव को क्या कर सकते हो हटा देंगे, अगर एक एक स्थान पर है तो दशमलव हट जाएगा, n माइनस 1 बराबर 225 बट्टे में 25, 25 के कितने बार पहाड़ा पढ़ दोगे तो 225 हो जाएगा, 25 नमा 225 होता है, 9 बार अगर पहाड़ा पढ़ दे 225, तो 25 से 9 बार में कट गया, तो हमको मिल गया n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 इसको उधर ट्रांसफर कर लो तो प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 10,
यानी वो 10वां पद है जहाँ 3.6 लिखा गया होगा। 3.6 यानी कि मान हो गया 10। ठीक है, इस तरीके से क्या साल हो जाते हैं। अब एक और है छठवां, देखो बाबू, छठवें स्थान पर यहाँ देखेंगे, छठवां सॉरी 5वां क्वेश्चन है। ए की वैल्यू है 3.5, डी का मान है 0, डी वाले कॉलम में 0 दिया था, और एन का मान है 105। कह रहा है कि एन का मान बताओ, यानी 105वां पद बताइए। 105वें के स्थान पर मान लो यहाँ एन के कहीं पर 105 लिखेंगे ना, 105वें के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो जिनसे बात की जाएगी वो पर्सन बताएगा। चलो एन बराबर क्या होगा बताइए प्लीज। एन का फार्मूला क्या है? एन इक्वल टू एन बराबर यहाँ तो लिखा गया है, यही बोलना था। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। तो ए एन का मान इसमें हमको निकालना है। तो अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हम 105 लिखेंगे। ए एन यानी 105, ए 105 मतलब 105वां पद हमको निकालना है। ठीक है, बराबर ए का मान क्या है जी? ए का मान आप बताइए ना, याद करना है। ए का मान क्या है बाबू? 3.5। गुड, 3.5 प्लस एन की जगह पर 105 लिखेंगे, माइनस 1 गुणे डी का मान क्या है जी? डी का मान क्या है आप बताइए। यहाँ पर डी में देखना है, यहीं पर कहीं ना कहीं लिखा गया है डी का मान है 0। ठीक है, ए की वैल्यू ए 105 इक्वल टू 3.5 प्लस, अब देखो जब 0 के उससे गुणा कर देगा तो सब लोग तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया 0। ए 105 के मान क्या मिल गया बाबू? 3.5। मतलब ये समझ लो अगर कोई श्रेणी निकाल रहे हो तो अगर उसका सर्वांतर 0 है तो मतलब जो पहले स्थान पर नंबर है वही सभी स्थान पर नंबर रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो श्रेणी हम लिख रहे हैं 5 5 5 5 5 ऐसे, तो ये ना बार बार लिखते जा रहे हैं, तो इन्हीं का ना अंतर 0 हो रहा है, यानी एक ही नंबर का रिपीटेशन बार बार हुआ है। ठीक है, तो हमको जो ए की वैल्यू थी 3.5, 105वें स्थान पर भी 3.5 ही लिखना है। ठीक है, यहाँ भी हमको 3.5 ही लिखना था। इस तरीके से इसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए थे ये सॉल्व कर लिया गया। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए, आपके बुक का दूसरा प्रश्न क्या कहता है उनको देखिए। अगर वीडियो बाबू थोड़ा सा भी जरा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते जाइएगा। आपकी लाइक हमारी प्रेरणा होगी, हमारे लिए खुशी का होगा कि ये जो सीरीज दिए गए हैं, श्रेणी दी गई है, इनका 30वां पद बताइए और इसमें इसका 11वां पद बताना है। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न है ये, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप उससे विकल्प देख लेंगे। यहाँ इसको अगर सॉल्व करते हो तो ए की वैल्यू क्या दी गई है 10, और इनका अंतर बताओ तो मतलब इस वाले किस में माइनस करना है, मतलब डी का मान के लिए हमको दूसरे में पहले को माइनस करना होता है। तो 7 में जब हम 10 माइनस करेंगे तो -3 होगा, और कौन सा पद निकालना है? 30वां पद, यानी एन की वैल्यू है 30। ठीक है, तो आपको फार्मूले का यूज करना होगा ए यानी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। बस थोड़ा सा इतना ही काम था। तो ए एन का मान है 30, ए के स्थान पर 10 प्लस ब्रैकेट में 30 माइनस 1, और डी का मान है बाबू -3। तो 10 अब प्लस 1 29 हो गया ना, 1 माइनस कर दिए तो अब गुणे -3, तो 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
3 9 या 27 और 3 2 6 2 8, कितना हो गया 87। 10 में 87 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसी को इसमें माइनस कर दो 7 7 माइनस में 7 7, ठीक है, माइनस 77। इस तरीके से आपका आंसर मिल गया। इसमें विकल्प नंबर सी है जो 7 7 का सलूशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे को अगर स्टार्ट करते हैं तो देखो ए की वैल्यू है -3 और डी का मान क्या है बाबू, इसको इसमें माइनस करना होगा यानी -1/2 में माइनस करना है -3 को, यानी इसमें इस वाले को घटाना था। तो देखो -1/2 अब माइनस माइनस प्लस 3/1 लिखो, और बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे इनका क्रॉस पूरा करेंगे, -1 प्लस 2 तिहाई 6 बट्टे में 2, तो यह इसमें माइनस हो जाएगा तो 5 बट्टे में 2, क्या मिल गया 5 बट्टे में 2। अब आ जाओ n की वैल्यू है 11, हाँ 11वां पद निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 11 इक्वल टू a की वैल्यू है -3 प्लस 11 माइनस 1, डी का मान है बाबू 5/2, ठीक है। तो -3 प्लस यहाँ पर 10 हो गए 5/2, -3 2 से कट के 5 हो गया, तो प्लस 5 5 का 25, ये माइनस है, इसको इसमें माइनस कर दो 22, यानी 11 नंबर पर जो नंबर लिखा गया है वो 22 है। आपके बुक में विकल्प नंबर जो दिया होगा आप चेक कर लीजिए। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप भर भर के लाइक ठोकिए, दिल भर के लाइक ठोकिए।